नमस्कार साथियों, मैं आपको आज इंडिया गठबंधन की सरकार ना बनने के मुख्य कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडिया गठबंधन की सरकार ना बनने के मुख्य कारण है कि पहला पॉइंट इच्छा शक्ति का अभाव होना। शुरू से ही इनमें कांग्रेस और इसके साथियों में सरकार बनाने के प्रति इच्छा शक्ति का अभाव था। वो नहीं चाहते थे कि हम सरकार में आए, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से मेहनत भी नहीं की थी और कि वो सरकार बनाने पाए। सिर्फ उन्होंने अपनी सीटों को बढ़ाने के प्रति ही सोच रहे थे कि उनकी सीटें पिछली बार से ज़्यादा बढ़ जाए, सिर्फ यही सोच रहे थे और उनमें इच्छा शक्ति का अभाव था। दूसरा पॉइंट, वाराणसी से प्रियंका को ना लड़ाना। दूसरा यह है कि उन्होंने कांग्रेस ने वाराणसी से सभी ओर से आवाज उठ रही थी कि वाराणसी से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि इससे चुनाव पूरे राष्ट्र में फैल सकता था, मतदाताओं में जागरूकता आ सकती थी, जोश आ सकता था। परंतु कांग्रेस ने वाराणसी से प्रियंका गांधी को नहीं लड़ाया, लोगों की बात को अनसुना किया। ये भी वजह है। तीसरा पॉइंट, सिर्फ चुनावी मेहनत। इंडिया गठबंधन ने सिर्फ चुनावों के में ही सिर्फ वो दिखी। चुनाव से पहले 5 साल उन्होंने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए कि वो जो जमीनी प्रयास नहीं किए कि वो जो उनको जीत तक ला सकें। सिर्फ चुनाव में ही 2 महीने उन्होंने मेहनत की, रैलियां की। चुनाव से पहले उनकी कोई अच्छी तैयारी नहीं दिखी। चौथा पॉइंट, कड़े फैसलों का अभाव। कांग्रेस में शुरू से ही हमने कड़े फैसलों का अभाव देखा। जैसे राजस्थान में पायलट के विरोध होने पर भी कोई उसको टालते रहना और गहलोत के पक्ष में समर्थन देते रहना, वहाँ पे कोई कड़ा फैसला नहीं आया। तो मतदाताओं को सोचा कि ये कड़े फैसले नहीं ले सकते, ये केंद्र के नेता हैं और बात पर बात को टाल रहे हैं। तो एक मतदाताओं में जोश नहीं आ पाया और मतदाता हतोत्साहित हो गए। तो उन्होंने इसके प्रति ज़्यादा वो नहीं सोचा उनको वोट देने के प्रति। इस कारण भी सरकार नहीं बन पाई। 5वां पॉइंट, युवा नेताओं को हतोत्साहित करना। जैसे लगातार माधवराज सिंधिया को हतोत्साहित किया तो वो बीजेपी में चले गए। इसी प्रकार जतिन प्रसाद को भी हतोत्साहित किया, वो बीजेपी में चले गए। राजस्थान से सचिन पायलट को हतोत्साहित किया, वो भी बीजेपी में चले गए। कांग्रेस में अब सिर्फ जो बड़ी उम्र के नेता ही बचे हुए हैं, उन्हीं की बात मानी जाती है, उन्हीं को ही सुना जाता है और उन्हीं पर ही विश्वास किया जाता है। नए युवा जोश पर कोई विश्वास नहीं किया जा रहा कि उनकी जगह ना ले। इन्हें यह डर है कि कहीं वो उनकी जगह ना ले ले। तो अगर युवा नहीं होगा तो मतदाताओं में जोश नहीं आता और वो उसके प्रति फिर मतदान भी नहीं करते। 6वां पॉइंट है, इंडिया की सरकार बनने के प्रति डर। कांग्रेस को यह भी डर है कि इंडिया की सरकार अगर बन जाए गठबंधन की, तो हर साल एक नया प्रधानमंत्री, हर एक गठबंधन, हर एक जो साथी पार्टी है वो अपना प्रधानमंत्री के लिए दबाव बनाएगी। इससे अच्छा हम विपक्ष में ही रहें। तो कांग्रेस ने यह भी सोचा कि विपक्ष में रहने से ही हम आवाज को ऊंचा उठा सकते हैं, वरना सरकार में गठबंधन सरकार बनाएंगे तो हमारे प्रति
लोगों का सम्मान खत्म हो जाएगा। तो ये मुख्य कारण रहे इंडिया गठबंधन की सरकार न बनने के कारण। धन्यवाद।